जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा था कि सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि हम अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण और धैर्य के साथ बढ़ते रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। परिवर्तन स्वाभाविक है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। कम करते रहना ही असली साधना है, क्योंकि सच्ची विजय वही होती है जो आत्मसंतोष और शांति दे। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो असंभव भी संभव में बदल सकता है। जीवन में कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए हार मानने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगते हैं, तब मन का भार हल्का हो जाता है और सच्ची शांति प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, फल की चिंता मत करो। सफलता का रहस्य निरंतरता, धैर्य और सही दृष्टिकोण में है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो जीवन हमें वह सब कुछ देगा जिसकी हम जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल प्रयास पर केंद्रित करते हैं, तो असफलता भी सीखने का माध्यम बन जाती है। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है, इसलिए हमें अपने मन को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। संघर्ष से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे कुछ सीखना ही बुद्धिमानी है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, तो हर कठिनाई हमें निखारने का काम करेगी। मन की स्थिरता और धैर्य ही सच्चे सुख की कुंजी है। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, तब तक जीवन हमें नए अवसर देता रहेगा। सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर यात्रा है। कर्म करते जाओ, अच्छे विचार रखो और धैर्य बनाए रखो, यही वास्तविक विजय है। जीवन में सच्ची विजय बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से मापी जाती है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। बाहरी दुनिया में जीतने से पहले हमें अपने भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता पर विजय पानी होगी। प्रयास करते रहना ही असली साधना है। अगर हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तो समय के साथ परिणाम भी अनुकूल होने लगते हैं। धैर्य और समर्पण के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जीवन का हर क्षण हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि हम हर परिस्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखना सीख ले, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। सफलता वही है जो हमें भीतर से संतुष्टि और आनंद दे, क्योंकि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक साधु और पत्थर का रहस्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और लोग उनके पास जीवन के प्रश्नों के उत्तर पाने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है। क्या सच में प्रयास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पत्थर की शक्ति। साधु ने उस युवक को एक बड़ा पत्थर दिखाया और कहा, इस पत्थर पर हर दिन हथौड़े से एक प्रहार करो। इसे तब तक करते रहो जब तक ये टूट न जाए। युवक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। वह हर दिन उस पत्थर पर हथौड़ा मारता रहा। दिन बीतते गए, हफ्ते और फिर महीने भी। पत्थर पर कोई बदलाव नहीं आया। वह निराश होने लगा और सोचा कि यह व्यर्थ की मेहनत है। एक दिन वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने महीनों तक कोशिश की, लेकिन यह पत्थर नहीं टूटा। क्या मेरा प्रयास व्यर्थ गया? साधु मुस्कुराए और बोले, कल एक आखिरी बार कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अंतिम प्रहार और सफलता। अगले दिन युवक ने भारी मन से हथौड़ा उठाया और जैसे ही उसने पत्थर पर प्रहार किया, पत्थर अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया। वह हैरान रह गया और दौड़कर साधु के पास गया। गुरुदेव, आज एक ही प्रहार में पत्थर टूट गया।
जबकि मैं महीनों से कोशिश कर रहा था। यह कैसे हुआ? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह पत्थर आज नहीं टूटा। वह हर उस प्रहार से कमजोर हो रहा था जो तुमने पहले किए थे। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने उसे अंततः तोड़ दिया। जीवन भी ऐसा ही है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस हमें धैर्य रखना होता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने अब समझ लिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता, बस निरंतर प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। सीख, हर प्रयास मायने रखता है, भले ही उसका परिणाम तुरंत ना दिखे। धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। असंभव कुछ भी नहीं अगर हम पूरी लगन से प्रयास करें। किस्मत और मेहनत। एक राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसे लगता था कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। वह अक्सर सोचता, अगर भाग्य में सफलता लिखी है तो मेहनत करने की क्या जरूरत। एक दिन उसने अपने गुरु से यह बात कही। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब एक अनुभव से दूंगा। कल सुबह यात्रा के लिए तैयार रहना। सफलता की तलाश। अगली सुबह गुरुजी ने राजकुमार को एक थैली दी और कहा, इसमें बीज है। इन्हें लेकर जंगल जाओ और सबसे उपजाऊ जमीन पर फेंक दो। फिर कुछ समय बाद वापस आकर देखना। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने बीज जंगल में फेंक दिए और वापस महल आ गया। महीनों बाद जब वह गुरुजी के कहने पर वापस जंगल गया तो उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं उगा था। वह हताश होकर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, बीज तो मैंने डाले थे लेकिन कुछ भी नहीं उगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब एक और काम करो। इस बार बीज को अच्छे से मिट्टी में दबाकर रोज पानी देना और धूप भी लगने देना। फिर कुछ समय बाद देखना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने बीज को सही तरीके से लगाया, उनकी देखभाल की और कुछ महीनों बाद उसने देखा कि वहां सुंदर पौधे उगाए थे। मेहनत का फल? गुरुजी ने पूछा। अब बताओ, पहले बीज क्यों नहीं उगे और अब कैसे उग गए? राजकुमार समझ गया और बोला, गुरुदेव, पहले मैंने बीज फेंक तो दिए थे लेकिन उनकी देखभाल नहीं की। दूसरी बार मैंने मेहनत की, इसलिए पौधे उगाए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना मेहनत के वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता के लिए प्रयास जरूरी है। सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने वाले लोग उसी तरह खाली हाथ रह जाते हैं जैसे तुम्हारे पहले बोए हुए बीज। राजकुमार को अब समझ आ गया था कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। सीख, केवल किस्मत पर निर्भर रहना व्यर्थ है। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सही दिशा में किए गए प्रयास हमेशा फल देते हैं। धैर्य और समर्पण के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मेहनत का इनाम। राजकुमार को अब समझ आ गया था कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना सही नहीं है। उसने संकल्प लिया कि वह मेहनत से अपने राज्य का सबसे अच्छा शासक बनेगा। अब वह रोज नई चीजें सीखता, राजकाज के कामों में रुचि लेता और अपने लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी समझ और नेतृत्व क्षमता बढ़ती गई। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। सैनिक घबरा गए, लेकिन राजकुमार शांत रहा। उसने अपनी रणनीति, सेना की तैयारी और लोगों के समर्थन से युद्ध में जीत हासिल कर ली। युद्ध के बाद गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ राजकुमार, तुम्हारी जीत का कारण भाग्य था या मेहनत? राजकुमार सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, अगर मैंने पहले से खुद को तैयार नहीं किया होता तो यह जीत कभी संभव नहीं थी। भाग्य केवल उन्हें साथ देता है जो खुद अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद राजकुमार एक महान राजा बना, जिसने अपने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कहानी आज भी लोगों को यही सिखाती है कि कर्म ही असली भाग्य निर्माता है। सीख, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता मेहनत से मिलती है। सही समय पर किया गया प्रयास ही असली जीत दिलाता है। जो व्यक्ति खुद को तैयार करता है, वही जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। राजकुमार की मेहनत रंग लाई और उसका राज्य दिनों दिन समृद्ध होता गया। प्रजा खुश थी, व्यापार फल फूल रहा था और चारों ओर शांति थी। लेकिन एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया।
फसलें सूखने लगीं, नदियां खाली होने लगीं और लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगी। प्रजा घबरा गई और कुछ दरबारी बोले, महाराज, यह हमारे भाग्य की मार है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों और विद्वानों को बुलाया और कहा, हमें कोई उपाय खोजना होगा, हम भाग्य को कोसकर नहीं बैठ सकते। उसने आसपास के राज्यों से मदद मांगी, नए कुएं खुदवाए, बड़े तालाब बनवाए और खेती के नए तरीकों पर काम किया। धीरे धीरे बारिश आई, फसलें फिर से उगने लगीं और राज्य फिर से संपन्न हो गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो गुरुजी फिर आए और बोले, अब क्या कहते हो, यह सब भाग्य था या तुम्हारी मेहनत? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, अगर हम कुछ न करते और केवल भाग्य को दोष देते तो हमारा राज्य नष्ट हो जाता। हमें अवसरों को पहचानना होगा और मेहनत से हर परिस्थिति को बदलना होगा। गुरुजी ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य उनका साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और कठिन समय में भी कर्म करते रहते हैं। राजकुमार की यह सीख उसके पूरे जीवन का मार्गदर्शन बनी। उसने कभी किसी चुनौती से मुंह नहीं मोड़ा और अपने परिश्रम से राज्य को महान बना दिया। उसकी कहानी हमेशा ये संदेश देती रही कि असली भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। समय बीता गया और राजकुमार की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। वह न्यायप्रिय था, अपनी प्रजा का ख्याल रखता था और हमेशा यह सिखाता था कि मेहनत से ही जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक दिन एक वृद्ध किसान राजदरबार में आया। उसके चेहरे पर संतोष और आंखों में कृतज्ञता थी। उसने राजकुमार से कहा, महाराज, आपने हमें केवल भोजन ही नहीं दिया, बल्कि हमें मेहनत का महत्व भी सिखाया। पहले हम किस्मत का रोना रोते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि परिश्रम ही असली सौभाग्य लाता है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब लोग खुद पर भरोसा करना सीख जाएं, तो कोई भी कठिनाई उन्हें हरा नहीं सकती। धीरे धीरे राज्य इतना समृद्ध हो गया कि पड़ोसी देशों के राजा भी उससे सीखने आने लगे। वे पूछते, तुम्हारे राज्य में कभी कोई हार क्यों नहीं मानता? राजकुमार जवाब देता, क्योंकि हमने अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ना सीख लिया है। वर्षों बाद जब राजकुमार बूढ़ा हो गया तो उसने अपने उत्तराधिकारी को यही सिखाया कि राजपाट संभालने का सबसे बड़ा नियम है, भाग्य की प्रतीक्षा मत करो, कर्म करते जाओ। उसकी यह सीख उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रही और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ये याद दिलाने के लिए कि सच्चा सौभाग्य मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समय बीतता गया, लेकिन राजकुमार की सीख और उसके आदर्शों ने राज्य को हमेशा आगे बढ़ाया। लोग मेहनत और कर्म में विश्वास करने लगे और कभी भी भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। एक दिन राजकुमार ने अपने बेटे, जो अब युवराज बन चुका था, को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझो। एक राजा का कर्तव्य सिर्फ शासन करना नहीं होता, बल्कि अपने लोगों को सही राह दिखाना भी होता है। युवराज ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने आपसे यही सीखा है कि कठिनाइयां हमारे संकल्प की परीक्षा लेती है और जो सच्चे मन से कर्म करता है वही विजयी मुस्कुराए। उन्हें गर्व हुआ कि उनका बेटा भी उन्हीं के विचारों पर चल रहा था। उन्होंने कहा, याद रखना, भाग्य और सौभाग्य उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर कभी कठिन समय आए तो धैर्य मत खोना, बल्कि अपने कर्म से उसे बदलने की शक्ति रखना। युवराज ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और वचन दिया कि वह उनके सिद्धांतों को हमेशा अपनाएगा। राजकुमार का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उनकी कहानी, उनकी सीख और उनके कर्मों की गूंज सदियों तक राज्य में सुनाई देती रही। लोग कहते, यह वह राजा था जिसने हमें भाग्य से नहीं बल्कि परिश्रम से जीतना सिखाया। और इस तरह राजकुमार केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन गया जिसने अनगिनत लोगों को कर्म का महत्व सिखाया कि असली सौभाग्य इंतजार करने से नहीं, बल्कि अपने कर्म से गढ़ने से मिलता है। वर्षों बाद राजकुमार, जो अब एक महान राजा बन चुका था,
अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहा था। उसकी आयु अधिक हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज था जिसने पूरे राज्य को कर्म और मेहनत की राह दिखाई थी। उसने अपने बेटे, जो अब राजा बन चुका था, को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें सत्ता नहीं बल्कि एक विचारधारा सौंप रहा हूं। याद रखना, यह राज्य मेरी मेहनत का परिणाम है, लेकिन इसे बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। युवराज ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने आपसे यही सीखा है कि सफलता भाग्य से नहीं कर्म से मिलती है। मैं आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब मैं निश्चिंत हूं। एक दिन तुम्हारी भी परीक्षा होगी, लेकिन याद रखना, हार मानने वाला नहीं बल्कि हर परिस्थिति से लड़ने वाला सच्चा विजेता होता है। कुछ समय बाद राजा इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसकी कहानियां और उसका संघर्ष लोगों के दिलों में अमर हो गया। नया राजा अपने पिता के मार्ग पर चला और उसने राज्य को और भी समृद्ध बना दिया। लोग कहते ये वही राज्य है जहां भाग्य नहीं बल्कि कर्म से सफलता पाई जाती है। इस तरह राजकुमार की कहानी एक युग से दूसरे युग तक चलती रही और हर पीढ़ी को यही सिखाती रही कि सच्चा सौभाग्य मेहनत और विश्वास। समय बीतता गया, लेकिन पुराने राजा की शिक्षाएं केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रही। उसके राज्य के लोग भी कर्म और मेहनत के महत्व को समझ चुके थे। हर किसान, व्यापारी, सैनिक और विद्वान जानता था कि भाग्य का निर्माण उनके अपने हाथों में है। राज्य में जब भी कोई कठिन समय आता, लोग घबराने के बजाय समाधान खोजने में जुट जाते। उन्होंने सीखा था कि समस्याएं अवसरों का रूप भी ले सकती हैं, अगर उन्हें सही दृष्टिकोण से देखा जाए। एक दिन पड़ोसी राज्य के कुछ व्यापारी राजधानी आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग खुशहाल हैं, व्यापार फल फूल रहा है और हर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने राजा से पूछा, आपके राज्य में कोई भी भाग्य की शिकायत क्यों नहीं करता? राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ना सीख लिया है। यहाँ हर व्यक्ति जानता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने से। उन व्यापारियों ने अपने राज्य लौटकर वहां के लोगों को यह सीख दी। धीरे धीरे कर्म और मेहनत का यह संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। सालों बाद जब नया राजा बुद्ध हो चुका था, तो उसने अपने बेटे को वही सीख दी जो उसके पिता ने उसे दी थी। सत्ता केवल विरासत से नहीं चलती, बल्कि कर्म से चलती है। वह सीख जो एक राजकुमार ने अपने गुरु से सीखी थी, वह सदियों तक जीवित रही। उसका नाम केवल इतिहास में ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में बस गया जिसने अपने भाग्य को अपने कर्म से लिखा। प्रयास करते रहो, क्योंकि हर कोशिश अपने साथ एक नया अनुभव लाती है। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ जाती है। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो, वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। अगर रास्ता कठिन लगे तो रुकना नहीं, बल्कि और मजबूत होकर आगे बढ़ना। समय के साथ सब कुछ बदलता है, और जो निरंतर प्रयास करता है वही अपने भाग्य को खुद गढ़ता है। इसलिए हार मत मानो, प्रयास करते रहो, सफलता निश्चित ही मिलेगी। कोई भी महान व्यक्ति एक ही दिन में सफल नहीं हुआ। हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं, संघर्ष और धैर्य की कहानियां छिपी होती है। जो गिरकर फिर से उठता है, वही असली विजेता होता है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब बस एक कदम और बढ़ाओ। हो सकता है सफलता बस उसी एक अतिरिक्त प्रयास की दूरी पर हो। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। याद रखो, पानी की बूंद लगातार गिरती रहे तो पत्थर को भी काट सकती है। तो फिर तुम क्यों रुकना चाहते हो? कोशिश करते रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि जो लगातार प्रयास करता है, उसे एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी कभी रास्ते में निराशा और असफलता मिल सकती है, लेकिन याद रखना, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम लगातार प्रयास करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने के लिए रास्ते बनाता है। जरूरी यह नहीं कि सफलता तुरंत मिले, बल्कि जरूरी यह है कि तुम अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखो। अगर कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखो।
चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर तुम पूरी लगन से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जीत निश्चित होगी। इसलिए कभी हार मत मानो। हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ते। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर सुबह अपने साथ नए अवसर लेकर आती है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो कर सकते हो वह तुम्हारे कल को संवार सकता है। इसलिए बीते हुए पर पछताने के बजाय आज पर ध्यान दो और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। कोई भी सफर आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जब कभी लगे कि राह कठिन है, तब याद रखना कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो रुक जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी। हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम अपने प्रयास कभी मत छोड़ो। सफलता उसी की होती है जो अंतिम सांस तक अपने सपनों के लिए लड़ता है। बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके। एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा। बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति क्रोध, घृणा या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से महान बनता है। जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। अगर मन शांत है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। बुद्ध का संदेश यही है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा। जिस तरह दिया अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, उसी तरह ज्ञान और सही सोच जीवन में उजाला लाती है। इसलिए खुद को समझो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करो। असली सुख बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब परिस्थितियां तुम्हें क्रोधित या विचलित करेंगी, लेकिन असली शक्ति उसी में है जो अपने मन को शांत रख सके। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक संतोष से मिलती है। अगर तुम अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो गए तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि दुख से बचने का एकमात्र तरीका है अपने मोह, लोभ और अहंकार को छोड़कर जीवन को सहजता से स्वीकार करना। जब तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे वे हैं, तो तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, करुणा और प्रेम को अपनाओ और जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शांति में बसती है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर तुम डर, संदेह और नकारात्मकता से भरे हो तो सफलता पाना कठिन हो जाएगा। जीवन में हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ने की शक्ति रखो। बुद्ध का संदेश यही है कि दुख से बचने का एकमात्र तरीका है अपेक्षाओं को कम करना और वर्तमान में जीना। अगर तुम जीवन में शांति और सच्ची खुशी चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के विचारों को बदलो। जैसे ही तुम अपने भीतर शांति पालोगे, तुम्हें बाहर भी शांति दिखने लगेगी। याद रखो, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जला लेना। यही बुद्ध का मार्ग है। करुणा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर के प्रकाश को खोजो, क्योंकि यही तुम्हें अंधकार में राह दिखाएगा। उन शब्दों की गूंज में सब लोग समझ गए कि बाहरी दुनिया में जितनी भी कठिनाइयां आएं, असली लड़ाई अपने मन के अंधेरों से है। उस दिन एक साधु ने सबको इकट्ठा किया और बताया, जब हम अपने अंदर की चिंगारियों को बुझा नहीं पाते तो संसार की आग से बच पाना असंभव हो जाता है।
लोगों ने सोचा कि शायद यही कारण है कि उन्हें जीवन में कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल पाई। एक युवा ने साहस जुटाकर पूछा, तो फिर हम अपने अंदर के उस दीपक को कैसे जगा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर सुबह अपनी आंख खोलते ही एक नई उम्मीद का प्रकाश भी साथ लेकर आता है। अपने मन की सूक्ष्म भावनाओं को समझो और धीरे धीरे उस ज्ञान की ज्योति को बढ़ाओ। जब तुम खुद को पहचान जाओगे, तब संसार की सारी चुनौतियां अपने आप ही हल्की लगेंगी। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश और साधु की वाणी ने सबके दिलों में यह विश्वास जगा दिया कि जीवन की असली लड़ाई बाहरी संकटों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्व से है। और यही सीख हर व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार ली कि जब तक हम अपने अंदर के दीपक को बुझने नहीं देते, तब तक अंधकार का कोई भी भय हमें छू नहीं सकता। Analysis message. I searched for relevant narratives and authentic Buddha quotes in Hindi to ensure the continuation aligns with the original tone and teachings. Based on the insights gathered, the narrative has been enriched to continue the story in a natural, motivational flow. अगर आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए प्रयास करते रहें, धैर्य बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।